इमेजिन करो 2026 की कोई रैंडम डेट है। आप सुबह उठते हो, आधी नींद में ही मोबाइल उठाते हो और सीधा बैंक ऐप खोलते हो। बैलेंस ₹0, न सेविंग्स न इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से EMI चल रही है, बिल्स पेंडिंग है और एक जॉब जो बस समहाउ महीने को खींच रही है। फिर तुम न्यूज़ खोलते हो और हर तरफ वही डराने वाली हेडलाइंस। इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ सकते हैं, AI जॉब्स खा रहा है, घर खरीदना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं पर 90% लोग मेंटली हार मान लेते हैं। वो खुद से बोलते हैं ये गेम मेरे बस का नहीं है, रिच लोग ही रिच बनते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं आज 2026 में 0 से स्टार्ट कर रहा होता तो मैं पैनिक नहीं करता, बल्कि मैं एक्चुअली स्माइल करता। क्यों? क्योंकि एक चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं, जब तुम 0 पर होते हो तब तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं होता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सच ये है 2026 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2026 एक क्लीन स्लेट है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कोई क्रिप्टो से पैसा डबल वाली ट्रिक नहीं बताने वाला, ना ही 7 दिन में अमीर बनो वाला शॉर्टकट, क्योंकि वो सब सुनने में अच्छा लगता है लेकिन काम नहीं करता। इसके बजाय मैं आपको दूंगा एक सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम जो जेन्युइनली काम करता है। ये सिस्टम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आपने बस ये 5 स्टेप्स सही से फॉलो कर लिए तो धीरे धीरे आप पहुंच सकते हो 0 से 1 लाख रुपए पर, फिर 1 लाख से 10 लाख और फाइनली 10 लाख से 1 करोड़ और उससे भी ज्यादा तक आप पहुंच सकते हो। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन असली गेम यहाँ है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही डायरेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि स्टार्ट होगी एक ऐसी चीज से जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन जानबूझकर इग्नोर करते हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए रियल गेम शुरू करते हैं। फेस 1, नेगेटिव कंपाउंडिंग ट्रैप। सबसे पहले एक ऐसी सच्चाई जो थोड़ी चुभेगी लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आपकी नेटवर्थ 0 नहीं है, आप एक्चुअली नेगेटिव में हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बकाया है, पर्सनल लोन चल रहा है, BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर यूज कर रहे हो, तो सीधी बात आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे लीक हो रहे हो। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके ऊपर 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट है, इंटरेस्ट रेट है 30% सालाना। इसका मतलब क्या हुआ? हर साल लगभग 15,000 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। अब आप बोलते हो कोई बात नहीं, मैं SIP शुरू कर देता हूँ, 12% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आप 12% कमा रहे हो लेकिन 30% खो भी रहे हो। मतलब क्या? आप जितना आगे बढ़ते हो उससे ज्यादा तो पीछे खींचे जा रहे हो। इसे सिंपल भाषा में समझिए, ये वैसा है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन नीचे बड़ा सा छेद है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, पानी कभी भरेगा ही नहीं। तो अब एक रियलिटी चेक देखो, इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 30 से 40% तक जाता है। ये मजाक नहीं है, ये लीगली अलाउड स्लो पॉइजन है। और कंपनीज क्या करती हैं? आपको मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन देती हैं ताकि आप सोचो अरे मैनेजेबल है, लेकिन असल में आप ट्रैप में फंस चुके हो। साइकोलॉजी समझो, डेट सिर्फ पैसा नहीं खाता, ये आपकी सोच खा जाता है। आप नोटिस करेंगे, आप जॉब छोड़ने से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो, बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हो, बॉस से रेज मांगने में भी हेजिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, आप फ्री नहीं हो, आप मेंटली बंधे हुए हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, आप फाइनेंशियली नहीं मेंटली गरीब बन जाते हो। इसलिए एक सिंपल एक्शन प्लान बताता हूँ। अब आपको करना क्या है? बहुत सिंपल, एक पेपर उठाइए, अपने सारे लोन्स उस पर लिखिए, उनके सामने इंटरेस्ट रेट भी लिखिए। अब हाई इंटरेस्ट वाले लोन से शुरू कीजिए। इस मेथड को बोलते हैं अवलांचे मेथड। और माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखते हैं कब खत्म होगा वाला नहीं, ये इमरजेंसी है वाला। मतलब अननेसेसरी खर्च बंद, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल, एक्स्ट्रा इनकम सीधा लोन में। इसे ट्रीट करो जैसे घर में आग लगी है, जब तक ये डेट खत्म नहीं होता तब तक इन्वेस्टमेंट की बात भी मत कीजिए। फेज 2, कैश फोर्ट्रेस। अब मान लीजिए आपने डेट खत्म कर लिया, अब नेक्स्ट क्या? 90% लोग क्या करते हैं? सीधा स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। अब एक ऐसी रियलिटी बताता हूं जो कोई सुनना नहीं चाहता। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाइक खराब हो सकती है, फोन टूट सकता है, अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, या वर्स्ट केस जॉब चली जा सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका सारा पैसा स्टॉक्स में लगा है और मार्केट डाउन है तो आपको मजबूरी में लॉस में बेचकर पैसे निकालने पड़ेंगे, और जैसे ही आपने लॉस में बेचा आपका कंपाउंडिंग वहीं खत्म। इसलिए इसका सोल्यूशन है कैश बफर। बहुत बोरिंग है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको बनाना है 3 से 6 महीने का एक्सपेंस। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्च 20,000 रुपए है तो आपका टारगेट होना चाहिए 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपया। और ये पैसा कहाँ रखना है? बैंक सेविंग्स अकाउंट में या सेफ लिक्विड फंड में। कैश आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन कैश आपको कंट्रोल देता है।
जब आपके पास बफर होता है आप पैनिक नहीं करते, मार्केट गिरता है तो डर नहीं लगता, जॉब में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, डिसीजन सोच समझ कर लेते हो। और यही डिफरेंस होता है गरीब माइंडसेट वर्सेस स्टेबल माइंडसेट में। सिंपल समझिए, डेट आपको नीचे खींचता है जबकि कैश बफर आपको स्टेबल रखता है। और जब ये दोनों सही हो जाते हैं तब आप फाइनली गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हो। तो अब तक आपने क्या किया? नंबर 1, लीक बंद किया यानी डेट खत्म किया। नंबर 2, सेफ्टी नेट बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम असली पैसा बनाना शुरू करेंगे। फेज 3, इन्वेस्टमेंट इंजन। अब फाइनली असली गेम शुरू होता है। इस पॉइंट पर आपकी सिचुएशन क्या होगी? कोई डेट नहीं है, इमरजेंसी फंड रेडी है, हर महीने 5,000 से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा बच भी रहा है। अब आप सोच रहे होंगे चलो अब स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती लगभग हर बिगनर करता है। आप क्या करते हो? थोड़ा क्रिप्टो ले लेते हो, थोड़ा गोल्ड ले लेते हो और थोड़ा स्टॉक्स उठा लेते हो। आपको लगता है मैं स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? आपका पैसा कहीं भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट छोटा है और आपने उसे 5-6 जगह फैला दिया है, जिसका रिजल्ट सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा है लेकिन कहीं भी बड़ा पैसा नहीं है। इसलिए स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, शुरुआत में डाइवर्सिफिकेशन नहीं, फोकस चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन तब काम आता है जब आपके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा हो, लेकिन जब आप जीरो से शुरू कर रहे हो आपको पहले वेल्थ बिल्ड करनी पड़ती है और उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो सबसे सिंपल और पावरफुल ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपको नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल काम करना है, गलत स्टॉक्स अवॉइड करना। क्योंकि डाटा कहता है 90% लोग मार्केट को बीट नहीं कर पाते। और ये 90% लोग कौन होते हैं? एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स। तो लॉजिकली अगर वो नहीं कर पा रहे तो बिगनर्स के लिए कितने चांसेस हैं? इसलिए स्मार्ट लोग ये करते हैं, वो गैस नहीं करते बल्कि मार्केट को ही खरीद लेते हैं। स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, 90% पैसा इंडेक्स फंड में डालो और ये ऑटोमेट कर दो हर महीने SIP के जरिए। बाकी 10% पैसा फंड या रिस्क में डाल सकते हो। यहाँ आप कर सकते हो स्टॉक्स, क्रिप्टो या फिर कोई एक्सपेरिमेंट। यहाँ आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर ये 10% जीरो हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर ये 5 गुना हो गया तो बोनस है। इससे क्या होगा? आपकी एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेन पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपको एक्साइटमेंट आ रही है, बार बार ऐप खोल रहे हो, हर दिन प्रॉफिट चेक कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। रियल इन्वेस्टिंग ऐसा होता है, आप SIP करते हो और फिर भूल जाते हो। कोई ड्रामा नहीं, कोई थ्रिल नहीं, लेकिन धीरे धीरे पैसा ग्रो होता है। फेज 4, टैक्स शील्ड। अब मान लीजिए आपने सही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं और वो है टैक्स। ये सबसे बड़ा लीक है। आप पैसा कमाते हो, इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट बनाते हो और फिर उसका बड़ा हिस्सा सरकार ले जाती है और ये कंप्लीटली लीगल है। यहाँ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो पहले ये सोचते हैं मैं टैक्स कैसे बचाऊं। इंडिया में इसके लिए ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, जैसे कि EPF या NPS, PPF, LSS, ELSS फंड्स। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 30 साल बाद वो 1 करोड़ बन गया। अब अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की तो लाखों रुपए टैक्स में चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने सही अकाउंट यूज किए तो पूरा 1 करोड़ रुपया आपका हो सकता है बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। इसलिए इंडिया में फॉलो करने लायक कुछ सिंपल ऑर्डर बताता हूँ। नंबर 1, ATC भरिए, PPF, ELSS या EPF में ये मिलता है। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, यहाँ आप ATD का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 3, NPS लीजिए, यहाँ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 4, उसके बाद नॉर्मल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। ये स्टेप बोरिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। अब आते हैं फाइनल फेज पर, इनकम अपग्रेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इनकम। सबसे बड़ा झूठ जो आपसे कहा जाता है, 200 रुपया बचाओ अमीर बन जाओगे। रियलिटी, नहीं बनोगे। सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेविंग से वेल्थ बिल्ड नहीं होती। अगर आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 है तो आप कितना ही इन्वेस्ट कर लोगे? 2,000 या ज्यादा से ज्यादा 3,000। इससे ग्रोथ बहुत स्लो होगी। इसलिए रियल गेम है इनकम बढ़ाओ, क्योंकि एक्सपेंसेस कट करने की एक लिमिट होती है, लेकिन इनकम बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं होती। अब सवाल आता है कैसे बढ़ाएं? सिंपल है, स्किल अपग्रेड करो। आज के टाइम में कुछ हाई वैल्यू स्किल्स हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस, AI टूल्स, सेल्स, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस ये सिंपल प्लान फॉलो करो। रोज 1 घंटा निकालो, नेटफ्लिक्स कम करो, इंस्टाग्राम को भी कम करो, 6 महीने तक कंसिस्टेंसी रखो, उसके बाद रेज मांगो या फिर जॉब स्विच करो। एक बार इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? मान लीजिए आपकी इनकम 25,000 रुपए से 50,000 रुपए हो गई है, तो पहले आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे, अब आप 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
मतलब इनकम तो 2 गुना हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट 3 से 4 गुना तक बढ़ गई, और यही कंपाउंडिंग को एक्सेलरेट करता है। अब दोस्तों फाइनली पूरा सिस्टम देखिए। नंबर 1, डेट खत्म। नंबर 2, कैश बफर बना लिया। नंबर 3, स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू किया। नंबर 4, टैक्स बचाया। और नंबर 5, इनकम भी बढ़ाई। ये 5 चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सीरियसली फॉलो करते हो तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। तो अब आप रेडी हो जीरो से आगे बढ़ने के लिए। अब असली वेल्थ बननी शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये कोई गेट रिच क्विक सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको ओवरनाइट पैसा डबल नहीं होगा, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो ये आपको एक चीज जरूर देगा, गेट रिच श्योर पाथ। मतलब स्लो होगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन काम करेगा, और लॉन्ग टर्म में यही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है। दोस्तों अगर आप जेन्युइनली अपने पैसे को लेकर सीरियस हो और चाहते हो कि लाइफ में कभी पैसे की टेंशन ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेंगे रियल सिस्टम्स, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज और वो माइंडसेट जो एक्चुअली वेल्थ बनाता है। बाकी चॉइस आपके हाथ में है, आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हो या लाइफ बदल सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है।